सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। सब संतन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीतांबरधारी आदिशक्ति महाशक्ति जगदम्बा अनंत बलवंत भक्त वैष्णव आचार्य वृंद सबको प्रणाम करते हुए इस भागवत सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है और इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। भक्त जब प्रयास करे और भगवान कृपा करे तो श्रीमद् भागवत का उदय होता है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम का संगम है। ये परम सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने चुना, आपको चुना कि आप श्रवण करें, इस दास को चुना कि वो भागवत की कथा कहे। हम सोचते हैं कि हम पर भगवान की कृपा है, पर इस बात को हम कैसे माने? तो संतों का कहना है कि अगर आपके जीवन में धन है तो ये आपके कर्मों का प्रभाव है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपके जीवन में धन होगा। हो सकता है पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों की कृपा हो। आपके पास धन है, पूर्वजों की कृपा, पूर्व जन्म की कृपा और आपके कर्मों का प्रभाव, यश है, कीर्ति है, पर भगवान की कथा ये धन, वैभव, यश इन सब लौकिक चीजों से प्राप्त नहीं होती। ना लौकिक चीजों से प्राप्त होती है, ना भौतिक चीजों से प्राप्त होती है, ना आदि दैविक ना आदि भौतिक, क्योंकि ये भगवान की जो कथा है ये अनादि, जब अनादि अनंत परमात्मा उस दिव्य चेतना, वो दिव्य पराशक्ति जब आप पर हेतु की कृपा करती है तब आपको भागवत रूपी रत्न की प्राप्ति होती है। और ये ऐसा रत्न है, ये ऐसा अमृत है जिसको पान कर लेने के बाद, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद भक्त यही कहता है कि सच्चा आनंद है इसे जीने में। जीते तो सभी हैं, पर सच्चा आनंद है इसे जीने में। क्यों? क्योंकि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में और उस जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्या धन, क्या वैभव, क्या यश, ईश्वर की अनादि कृपा, अनंत कृपा हम सब पर हो रही है और इसका लाभ हम सबको प्राप्त करना चाहिए। जीव चूंकि संसार में है, प्रकृति में है, संसार में है, तो जीव माया से ग्रसित है और जीव को भौतिक चीजें चाहिए, दैहिक चीजें चाहिए और सुख, समृद्धि, धन, दौलत, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है, संसार के बीच में है। पर ये सब प्राप्त होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में भगवान
के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान की सत्संग का धन प्राप्त है, तो हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते। क्योंकि मानो न मानो, अंतवा गत्वा आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप किराएदार हैं। अनमोल तेरा जीवन ये क्यों बिता रहा है, किसी और तेरी जिंदगी किसी और जा रहा है। और ये शरीर चूंकि कुछ देर के लिए प्राप्त है, कुछ समय के लिए प्राप्त है, इसका जो सदुपयोग है वो तो हमें करना चाहिए। पर कैसे होगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जान। बिनु सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और राम कृपा के बिना ये सुलभ नहीं हो सकता। हमारे जो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि हम तो मुख्य श्रोता हैं ही हैं, पर जो ये कथा की जो व्यवस्था है, ये कथा की जो तैयारी है, और प्रतिदिन YouTube के माध्यम से आप सभी भक्तों तक जो कथा का प्रचार प्रसार और जो भगवान की कथा का जो चिंतन है, मनन है, तो ये जो भक्तों तक पहुंच रहा है, इसका श्रेय सीमा रीत भाटिया, जो सभी अम्मा के नाम से जानते हैं। तो मानो हनुमान जी ने कहा कि भाई ये भी इसलिए नहीं है कि कोई अभिमान से भर जाए, बल्कि इसलिए है कि हम उसको कीर्ति हम इसलिए दें कि इसकी कीर्ति और बढ़े और राम जी तक उसके चरणों का अनुराग बने। दो कीर्तियां जीव को अव्यवस्थित और व्यवस्थित करती हैं। अगर धूल आंखों में पड़ जाए तो आंख बंद हो जाती है, पर अगर वही गुरुदेव के चरणों की धूल किसी भक्त पर पड़ जाए तो अंतरात्मा की बंद आंखें भी खुल जाती हैं। इसीलिए कीर्ति जो है, किसी को अगर हम किसी की बड़ाई करें तो कई बार अभिमान पैदा हो जाता है, पर अगर भगवान की कथा से संबंधित बड़ाई हो तो वो अभिमान नहीं बनती, बल्कि वो भगवान से जोड़ती है। कल के श्रीमद् भागवत के सत्र में आप सबने श्रवण किया कि सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया, और उसी स्थान पर भक्ति महारानी अपने पुत्रों सहित ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो गई। भक्तिर नृत्यति यत्र च, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और नृत्य करते हुए, इठलाते बिठलाते प्रसन्नता पूर्वक, जैसे कोई बच्ची अपने पिता से गले लगती है, उसी प्रकार भक्ति महारानी श्रीमद् भागवत श्री राधा रमण बिहारी जी की ओर बढ़ी और जय जयकार करते हुए, धन्य है भागवत कथा, धन्य है सनकादिक ऋषि, धन्य है संतों महंतों महापुरुषों का दर्शन। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, आपने जो कथा प्रारंभ की, कथा की जो महिमा बताई, उसमें मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पर मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि जीते जी अगर कोई भागवत सुने, भगवान की कथा सुने, तो उसका तो कल्याण होता है, पर अगर कोई जीव किसी कारणवश जीवन भर पाप ही करे और उसकी मृत्यु हो जाए और उसको अगर हेतु बनाकर भागवत कथा सुनाई जाए, तो क्या उसका भी कल्याण हो सकता है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गग्राह क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहते हैं कि अगर किसी जीव जो पाप से रहित है, उसने मृत्यु को भी प्राप्त हो गया है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अगर उसको भी सुनाई जाए भागवत, तो उसका कल्याण होगा होगा होगा, ये पक्की बात है। सनकादिक ऋषियों ने जब ये बात कही तो नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कोई ऐसा उदाहरण आप बताएं ताकि मैं तो श्रवण करूं और जन जनों को ये विश्वास हो जाए। कोई ऐसा उदाहरण बताइए आप। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, गंगा के तट पे एक सुंदर गांव है और उस सुंदर गांव में पंडित जी रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। आत्मदेव जी त्रिकाल संध्या करने वाले, आचार विचार नियम साधना ज्ञान यज्ञ जप तप सब कुछ उनमें समाहित है। सबका बड़ा आदर करते हैं, सभी जन उनका आदर करते हैं। वो जब अपने घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य चला आ रहा हो, सूर्य का प्रकाश दिव्य तेज सब कुछ है। पर उनके घर में संतान नहीं है। संतान न होने के कारण लोग ताने मारते हैं, बातें करते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, पर जब आत्मदेव जी घर आते हैं तो उनकी पत्नी का नाम धुंधली है और वो धुंधली ऐसी है कि जब तक किसी को गाली ना दे, जब तक किसी को बोले ना भला बुरा, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। इस बात से भी आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते हैं। मन में खिन्नता हुई, जंगल की ओर चले गए और आत्महत्या करने के उद्देश्य से जैसे ही वन के बीहड़ वन में गए और वहां पर आत्महत्या करने ही वाले थे कि पीछे से आवाज आई, साधु जी सीताराम। आत्मदेव जी ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो एक परम संत, परम वैरागी, परम भगवत निष्ठ संत का दर्शन हुआ।
क्या बात है, आपका इतना मुंह लटका हुआ है, आप दुखी चिंतित नजर आ रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा, मैं इस बात को लेके बड़ा परेशान हूं। संत जी बोले, इतनी छोटी सी बात से परेशान हो गए? अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर संतान नहीं हो तो आत्महत्या करने चल दिए। अरे संतान नहीं होगी तो क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि संतान तो होनी चाहिए। तो संत जी बोले, तो ऐसे तो फिर कुत्ता बिल्लियों के भी बड़े संतान होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। सुअर सोरियों के भी 12-12 बच्चे होते हैं। तो क्या उनका कल्याण होता है? केवल संतान उत्पन्न करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अरे कल्याण तो हम अपना खुद करते हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे संतान हो और वो हमारा हित करे, हमारा कल्याण करे, तो ये तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। क्योंकि कोई किसी का हित नहीं करता, कोई किसी का कल्याण नहीं करता। आप खुद ही अपना कल्याण, जो संत महा परमहंस वैरागी संत होते हैं, वो तो अपना पिंडदान खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है भैया अपना कल्याण जो है किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके मत चलो, क्योंकि तुम खुद ही अपना कल्याण कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। जब समझाया, आत्मदेव जी बोले, क्या करूं? बोले, कोई बात नहीं, तुम भगवान भक्त हो, निष्ठ हो। और संत जी ने कहा कि देखो पंडित जी, संतान इसलिए हो कि हम जब वृद्ध हो जाएं तब वो हमारी सेवा करे, वो हमारा हित करे, कल्याण करे, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। पर हाँ, किसी वैष्णव जनों के यहाँ, किसी परम भक्त निष्ठ के यहाँ अगर संतान की प्राप्ति हो तो ये भी धर्म के लिए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भक्त के यहाँ पर संतान की प्राप्ति होगी तो वो भी भक्त बनेगी, वो भी जन जनों तक कल्याण करेगी। इसीलिए पंडित जी, हम आपको एक फल देते हैं, आप ये फल ले जाइए, भगवान का चिंतन करिए, कुछ नियमों का पालन करिए, भगवत निष्ठ होकर आप इस फल को विश्वास पूर्वक प्राप्त कीजिए, कुछ नियमों का पालन करिए, आपके यहाँ पर जरूर संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आत्मदेव जी प्रसन्नता पूर्वक दौड़े दौड़े आए, अपनी पत्नी धुंधली से कहा, देख तू ये भगवान का प्रसाद, भगवत चिंतन और निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ये फल खा ले। और संत जी ने कहा है, हमारे यहाँ पर जरूर संतान की प्राप्ति होगी, हमें कुछ नियमों का पालन करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान पर विश्वास रखना है। धुंधली ने कहा, ये सब मुझसे नहीं होता है। अभी तुम कह रहे हो फल खा लो, फिर जब संतान गर्भ में, तब कहोगे नहीं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, फिर धीरे धीरे मेरा पेट बढ़ेगा, मैं कम भोजन करने लग जाऊंगी, फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, किसी को गाली देना होगा तो कैसे दूंगी, तो ये मुझसे नहीं होता। आत्मदेव जी ने बड़ा समझाया। धुंधली ने कहा, अच्छा ठीक है, इतना कह रहे हो तो दे दो मुझे। फल दे दिया आत्मदेव जी ने। आत्मदेव जी तो चले गए, धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। शनै शनै समय आगे बढ़ता रहा और धुंधली की बहन के यहाँ पे संतान हुई। धुंधली ने कहा कि देख बहन, हमारे पास धन दौलत है, तू धन दौलत ले ले और बदले में अपना बच्चा हमें दे दे। तेरे पास धन की कमी है तो तू धन ले ले। बहन राजी हो गई और जो बहन के यहाँ पर संतान हुई, वो संतान धुंधली लेकर अपने घर आई और उसका नामकरण हुआ
और नाम रखा गया धुंधकारी। उधर जो फल गाय को खिलाया था, तो गाय के भी बछड़े के रूप में गोकर्ण जी आए। कान केवल गाय के जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। अब तो सब जगह जय जयकार होने लगी। नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण जी बड़े ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जपी हैं, संतों के पास बैठते हैं। इधर धुंधकारी जो है वो अनायास अत्याचार करता है, पापाचार करता है। आत्मदेव जी जब डांटते हैं तो धुंधली कहती है एक ही तो संतान है। अरे अगर ये धन व्यय करता है, इधर उधर जुआ खेलता है, तो इसी का तो है भाई, धन भी तो इसी का है, तो हमें क्यों डांटना। और अकेला बच्चा के बनने के चांस भी ज्यादा होते हैं और उसके बिगड़ने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अकेले संतान में माता पिता कम डांटते हैं कि अकेला बच्चा है। बोलो श्री राधे। शनि शनि समय आगे बढ़ता गया और धुंधकारी ने अपना धन सब कुछ जुए में और भी वैश्यागमन में लगा दिया। जब सारा धन खर्च हो गया तो सारे बर्तन बेच आए। माँ बड़ी परेशान हो गई। माँ जो है घर के आंगन में कुआं है, वहां पर जाके कूद गई। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी रहने लगे। अब सोच रहे हैं कि कहां से ये संतान हो गई, बिना संतान के ही मैं अच्छा था। तब गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप दुखी क्यों हैं। गोकर्ण जी भी पिताजी ही कहते हैं। बोले पिताजी आप दुखी क्यों हैं। सारी बात बताई आत्मदेव जी ने। गोकर्ण जी ने कहा हे पिताजी, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिना। हे पिताजी, ये संसार जो है माया से ग्रसित है और आप तो भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान का भजन तो करना मैं भी चाहता हूं, पर मेरा मन ही नहीं लगता। आत्मदेव जी ने जब ये बात कही तो गोकर्ण जी ने कहा कि देखो पिताजी, ये माया और मोह का बंधन इतना जटिल है कि ये माया और मोह जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ये शरीर का जो मन है, चित्त है, जो इंद्रियाएं हैं, सब माया से इतनी फंसी हुई हैं कि हर जगह हर समय केवल माया में ही लिप्त है। पर पिताजी, इन इंद्रियों को, इन मन को अगर भगवान के चरणों में लगाना है तो इस माया से, मोह से अलग होना पड़ेगा। जब तक ये माया और मोह तुम्हारे दिल हृदय में है, संसार में माया मोह में अटका हुआ जीव कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। माया जवनिका छन्नाम गद्यो छजमभयम नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंस्यानाम मुनिना ममलात्मनाम। और इस संसार में रह के महात्माओं का, संतों का, भगवान के जप का और भगवान की कथा का आश्रय ले लेना चाहिए, तो धीरे धीरे माया अपने आप नष्ट हो जाती है, मोह अपने आप नष्ट हो जाता है और हमारा मन, हमारा चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है। मन ना भी लगे तब भी लगाओ, धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा और एक दिन ऐसी कृपा होगी कि राधा रमण जी खुद ही हमें अपना लेंगे। और संत जन कहते हैं कि हर मनुष्य को हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने हमें जन्म दिया, बड़ी कृपा की, आपने हमें अपनों से जोड़ा, अपने सत्संग से जोड़ा, अपने नाम से जोड़ा, बड़ी कृपा की। पर प्रभु एक और कृपा करना कि अब दोबारा हमारा जन्म ना हो, अब हमें किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। क्षितिजन पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और इस अधम शरीर से हम इतना मोह रखते हैं कि इसको सुंदर सजा के रखते हैं और जब ये इस शरीर से आत्मा निकल जाती है
तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जब ये बात समझाई, आत्मदेव जीवन की ओर चले गए, भगवान का नाम जप किया, भगवान की कथा श्रवण करी। इधर आत्मदेव जब चले गए तो धुंधकारी अकेले रहने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो धुंधकारी ने पापाचार और करना प्रारंभ कर दिया। वैश्याओं को अपने घर ले आया। एक दिन कहीं से चोरी करके खजाने लूट कर ले आया। वैश्याओं ने सोचा कि अगर ये बात राजा तक पहुंच गई तो इसके साथ साथ हमें भी आत्महत्या का दंड मिलेगा, तो क्या करें? बोले इसको मार देते हैं। तो धुंधकारी को बांध कर और उसको जला दिया। वैश्याओं ने धन लेकर चली गई। अब जो है मरने के बाद धुंधकारी भयंकर प्रेत बना, भयंकर प्रेत आत्मा बना और सभी को परेशान करने लगा। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से होते हुए अपने घर आए। रात्रि में जैसे ही शयन किया तो देखा तो भयंकर आवाज निकाल रहा है। धुंधकारी रो रहा है, कहीं हाथी बन रहा है, घोड़ा बन रहा है, कहीं कुछ रूप धारण कर रहा है। तो गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और जैसे ही जल का छिड़काव किया उसी समय धुंधकारी अपने रूप में आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भैया, मैं आपका भाई हूं, प्रेत बन गया हूं, अब मेरा कल्याण करो। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, सप्ताह यज्ञेन श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलुह कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत की कथा कहो। और श्रीमद् भागवत की कथा जो है गोकर्ण जी ने की। धुंधकारी जो कि प्रेत आत्मा के रूप में है, हवा के रूप में है, तो एक पास में ही बांस लगा हुआ है, वहां पर आकर धुंधकारी बैठ गया। 7 साप्ताहिक यज्ञ हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गोकर्ण जी ने। और जैसे ही साप्ताहिक यज्ञ का विश्राम हुआ, स्वयं भगवान धुंधकारी को लेने के लिए आई। वहां पर सभी लोग बैठे हैं पर सबको दर्शन नहीं हुआ, पर गोकर्ण जी को दर्शन हुआ। जैसे राम जी अपने अयोध्या वासियों को लेने के लिए आए थे, उसी प्रकार भगवान धुंधकारी को लेने के लिए आए। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और धुंधकारी ने कहा, धन्यम श्रीमद् भागवत, धन्यम प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत कथा जो मुझ जैसे प्रेत आत्मा को भी मुक्त कर देती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हमारी श्रद्धा, जैसा हमारा विश्वास, जैसा हमारा प्रेम होता है, भागवत और भागवत की कथा हमें वैसा ही फल प्रदान करती है। आज के सत्र को यहीं पर प्रणाम। कल पुनः भगवान की कृपा से और जो हमारे मुख्य यजमान हैं आदि शक्ति जगदम्बा अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, आप सब जन जो वैष्णव हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं, आप सभी को प्रणाम है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब भगवान की कथा को श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और जो और वैष्णव हैं उन सबको शेयर करें, कमेंट किया करें, लाइक कर दिया करें, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और जन जन तक भगवान की कथा का प्रचार हो। आप सब जन जब इस भागवत कथा को शेयर करेंगे और भी भक्त सुनेंगे तो उसका लाभ आपको भी प्राप्त होगा। और जब हम
भगवान की कथा का जन जन तक प्रचार करते हैं, तो भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे नाम का, मेरी कथा का प्रचार करता है। तो आप सबसे निवेदन है, शेयर जरूर किया करें। जय जय श्री राधे श्याम। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बा की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।